कर बिस्तर पर बिठा दो। दास दासियों ने हुक्म के मुताबिक बीबी सायरा को अंदर ले जाकर खूबसूरती से सजा दिया और फिर उन्हें राजा के कमरे में बिठा दिया। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार के एक कोने में बैठकर अपने रब के सामने हाथ उठाए दुआ कर रहे थे। ऐ मेरे रब, मेरी बीवी की इज्जत और पाक दामनी की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके सामने से पर्दा उठा दिया ताकि वो दूर बैठे हुए भी सब कुछ साफ देख सकें। जब बीबी सायरा कमरे में बैठी थी तो राजा धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और सायरा को देखकर बोला, आओ ऐ हसीना, मेरे पास आओ। इतनी खूबसूरत औरत मैंने कभी नहीं देखी। आज तुम मेरी हो। मैं खुशनसीब हूं कि तुम्हें पाया। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा। सायरा को छूने की कोशिश की मगर उसी पल अल्लाह का अजाब उतरा। राजा के दोनों हाथ एकदम सुन्न हो गए। वो कांपने लगा, पीछे हट गया। उसके चेहरे पर दर्द और डर साफ झलकने लगा। वो हकलाते हुए बोला, ए पाक औरत, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो। मैं तौबा करता हूं, तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। राजा की हालत देखकर सायरा के दिल में रहम आ गया। उन्होंने हाथ उठाए और रोते हुए दुआ की, ऐ मेरे रब, इस आदमी को हिदायत दे दे और इसे शिफा अता फरमा। सायरा की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने राजा के हाथ तुरंत ठीक कर दिए। राजा कुछ देर तक खामोश होकर सायरा को देखता रहा। फिर से उसकी नीयत डगमगाई। वो उठकर सायरा के करीब जाने लगा, उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा अल्लाह का गजब फिर से उतर आया। राजा के दोनों पांव जमीन में धंस गए, घुटनों तक। वो डर से कांपने लगा, चीखने लगा, सायरा, मुझे बचा लो, मेरे लिए दुआ करो, मैं तौबा करता हूं, मुझ पर रहम करो। बीबी सायरा ने सख्त लहजे में कहा, अल्लाह के साथ मजाक करने की सजा इससे भी ज्यादा भयानक हो सकती थी। मैं तुम्हारे लिए दूसरी बार दुआ नहीं कर सकती। मेरे शौहर एक नबी हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो इसी महल के बैठक में हैं। जाओ, उनसे माफी मांगो। मैंने एक बार तुम्हारे लिए दुआ की थी, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया था, मगर तूने फिर वही गुनाह दोबारा किया। सायरा ने सख्त लेकिन सच्चे लहजे में कहा, तूने मेरी तरफ बुरी नजर डाली थी। अब अगर मेरे शौहर तुझे माफ कर दें तो शायद अल्लाह भी तुझे रहमत से ढक दे। राजा पूरी तरह बेबस हो चुका था। उसने कांपती आवाज में हुक्म दिया, इब्राहिम को अंदर लाओ। नौकर भागे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में पेश किया गया। जब लोगों ने राजा की हालत देखी, किसी ने हैरानी से देखा तो कोई हंस पड़ा, लेकिन उन निगाहों और हंसी ने राजा का दिल तोड़ दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा और कांपते लहजे में बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने आपको नहीं पहचाना, न आपकी बीवी को। अज्ञानता में गुनाह कर बैठा। खुदा की कसम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे माफ कर दे और मेरी हालत ठीक कर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया, फिर पूरी तवज्जो के साथ दुआ की, ऐ मेरे रब, इस बादशाह को हिदायत दे दे और अपनी रहमत से इसे शिफा अता फरमा। दुआ खत्म हुई और सबकी आंखों के सामने करिश्मा हो गया। राजा का जिस्म ठीक हो गया। जो पांव जमीन में धंसे थे वो बाहर निकल आए। राजा सिसकते हुए हजरत इब्राहिम के कदमों में गिर पड़ा। कहने लगा, जनाब, मैंने आपकी बीवी के साथ जो गुस्ताखी की उसकी सजा आप मुझे दे दीजिए, मगर मुझे तौबा का मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं अब जिंदगी भर कभी गुनाह नहीं करूंगा। राजा की सच्ची तौबा देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में रहमत उमड़ आई। उन्होंने 2 रकत नमाज अदा की और दिल से दुआ की, या रहमान या रहीम, इस बंदे को माफ फरमा दे। दुआ के असर से राजा का दिल बदल गया, आंखों से अश्क बह निकले। वो सायरा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौजज़े को देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन हो गया ये दोनों कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। उसने दोनों को अपने महल के सबसे ऊंचे और सम्मानित मुकाम पर जगह दी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दरबार में एक इज्जतदार सलाहकार के तौर पर रहने लगे। उन्होंने सोचा, अगर इस बादशाह को सही इस्लाम की तालीम दी जाए तो उसके जरिए पूरे मिस्र में अल्लाह का पैगाम फैल सकता है। उन्होंने अपने रब से इजाजत मांगी और अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल कर ली। फिर कुछ अरसा उन्होंने वहीं रहकर बादशाह को नसीहतें दी। रियासत से जुल्म मिटाओ, भ्रष्टाचार और नाइंसाफी को खत्म करो, अपहरण और ज्यादती को रोक दो। इस तरह मिस्र की धरती पर हक, इंसाफ और रहमत का नूर फैलने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बादशाह, अब इस मुल्क को अल्लाह के कानून और इंसाफ के उसूलों पर चलाओ, क्योंकि यही रास्ता हक और अमन की तरफ ले जाता है। बादशाह उनके इल्म, अखलाक और रहमत भरे किरदार से गहराई से मुतासिर हुआ। उसने सर झुकाकर कहा, ऐ नबी ए खुदा, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे हिदायत दी। वक्त गुजरा और धीरे धीरे पूरे मिस्र में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंज उठी। लोग झुंडों के झुंड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करने लगे। अब मिस्र की सरजमीन पर इंसाफ, अमन और तौहीद का नूर छा गया था।
एक दिन जब मिस्र पूरी तरह इस्लामी हुकूमत में तब्दील हो चुका था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बादशाह से मुलाकात के लिए दरबार पहुंचे। नर्म लहजे में बोले, ए बादशाह, मेरे रब का हुक्म है कि अब मुझे रवाना होना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शाम सीरिया की तरफ सफर करना चाहता हूं। यह सुनकर बादशाह का दिल भारी हो गया। वो बोला, ए अल्लाह के नबी, आपकी रहमत और आपकी नसीहतों का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। रुखसत से पहले मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। उसने अपने खास लोगों को हुक्म दिया, हाजिरा को दरबार में लाओ। कुछ ही देर में एक पाक दमन नूरानी चेहरे वाली औरत को पेश किया गया। बादशाह ने अदब से कहा, ए नबी खुदा, आपने जो मुझ पर रहमत की उसके शुक्राने के तौर पर मैं यह नेक और शरीफ औरत हाजिरा आपको तोहफे में पेश करता हूं। प्यारे दर्शकों, यहां जानना जरूरी है, यही बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम आगे चलकर वो मुबारक खातून बनी जिनके घर में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ और जिनकी याद में आज भी सफा मरवा की सई और जमजम का चमत्कार याद किया जाता है। इन्हीं की नस्ल से आगे चलकर हमारे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद तशरीफ लाए। असल में बीबी हाजिरा कोई साधारण दासी नहीं थीं। वो एक उच्च वंश की इज्जतदार और शरीफ औरत थीं। मगर उस दौर में जब उनका कबीला एक जंग में शिकस्त खा गया तो उन्हें कैद कर मिस्र के दरबार में लाया गया और वहीं से अल्लाह की मशीयत से वो नबी की अजीज बीवी बनी और इस्लाम के इतिहास में अमर हो गईं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस तोहफे को शुक्राने के साथ कबूल किया। फिर बादशाह से अर्ज की, ए अजीम बादशाह, अब मैं मिस्र छोड़कर शाम रवाना होने वाला हूं। रुखसत से पहले चाहता हूं कि इस मुल्क के लोगों को कुछ आखिरी नसीहतें कर दूं। बादशाह ने इज्जत से सिर झुकाकर कहा, ए नबी खुदा, आपकी बात हमारे लिए कानून है। और फिर फौरन पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया गया, कल सुबह अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र की कौम को आखिरी वसीयत और पैगाम देंगे। एक खास दिन पूरा मिस्र की रईस, अमीर और बड़े अफसर एक खुले मैदान में जमा हुए जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे खिताब करेंगे। जैसे ही वह दिन आया, पूरा शहर उस मैदान में सिमट आया। हर तरफ भीड़ थी, सन्नाटा और रूहानी एहसास ने माहौल को भर दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मंच पर तशरीफ लाए तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उन्होंने हाथ आसमान की ओर उठाया और कहा, ए लोगों, अल्लाह ताला से डर रखो, जुल्म, नाइंसाफी और लालच से दूर रहो। अल्लाह ही हर चीज देने वाला है, उसी पर भरोसा रखो। उनकी आवाज में इतनी रूहानियत थी कि मैदान में बैठे हर शख्स की आंखें नम हो गईं। लोगों के दिल कांप उठे। हर जुबान से निकला, हम वादा करते हैं ए अल्लाह के नबी, हम जिंदगी भर इस्लाम के रास्ते पर कायम रहेंगे। जब यह रूहानी मजलिस खत्म हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सजदे में झुककर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, ए मेरे रब, तूने अपनी रहमत से इन लोगों के दिलों में रोशनी भर दी। फिर वह धीरे धीरे बादशाह के साथ महल की तरफ रवाना हुए। चेहरे पर सुकून था, आंखों में नूर था। अगले ही दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह और संपूर्ण देशवासियों से विदा लेने की तैयारी की। महल में सन्नाटा छा गया था। हर चेहरा उदास, हर नजर में मोहब्बत और इज्जत झलक रही थी, क्योंकि वह जा रहे थे अल्लाह के नबी जिन्होंने मिस्र को अंधकार से निकालकर ईमान और हक की रोशनी में डुबा दिया था। प्यारे दोस्तों, हम